अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। ये देखें, देखने में बहुत ही खूबसूरत सा आज का हमारा ये डिज़ाइन है। ये उभरी उभरी ये अम्ब्रेला स्टाइल में आज का हमारा ये पैटर्न है। ये डिज़ाइन हमारा 12 के मल्टीपल से है। टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 8 रोज़ का ये पैटर्न है। बहुत ही इजी सा और देखने में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक लग रही है। उभरी उभरी ये चीज़, ये देखें ये वाली कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो ये देखें बैक लुक इस तरह है। बैक से भी हमें उसी तरह का नज़र आ रहा है और फ्रंट से तो हर साइड से बहुत ही यूनिक और डिफरेंट लुक नज़र आ रही है। ये देखें ये उभरी उभरी कितनी खूबसूरत ये अम्ब्रेला लग रही हैं। तो ये डिज़ाइन आप बड़ों के छोटों के किसी पे भी अपना अप्लाई करें, बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप किड्स पे अप्लाई करते हैं तो ये इतनी केबल आप सेंटर के स्लीव में और कार्डिगन के आगे फ्रंट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये देखें मैंने 15 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। 2 एजेस के हैं और दरमियान में 12 पैटर्न के हैं प्लस 1 पैटर्न को सेट करने के। ये मैं एक ही दफ़ा आपको ये एक पैटर्न अप्लाई करके दिखाने लगी हूँ। इधर ये हमारी सीधी साइड है, बॉर्डर के बाद सीधी साइड रो 1 है। ये एजेस को हमने देखें स्लिप किया और आगे वाले को भी हमने बिना बुने ले लेना है। यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। आगे वाले को हमने बिना बुने लिया। अब धागा हमने अपनी तरफ लिया। 2 स्टिचेस ये देखें हमने पर निट किए, 2 पर धागा बैक किया। अब एक ये देखें एक सीधा 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस हमने देखें प्लेन निट किए। अब फिर से धागा हमने अपनी तरफ लिया और 2 हमने उल्टे बुनने हैं। 1 2 पर धागा बैक और एंड में जिस तरह ये स्टार्टिंग में हमारा एक बिना बुने हमने लिया था, एंड में ये देखें पैटर्न को जो सेट करने के लिए हमने लिया है एक्स्ट्रा, उसको बिना बुने लिया और एंड वाले को हमने एजेस को हमने सीधा निट कर लिया। ये हमारे पैटर्न की रो 1 इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं सेकंड रो पे, रॉन्ग साइड सेकंड रो। पहला स्टिच हमने ये देखें उल्टा स्लिप किया। अब धागा हमने इधर ही रहने देना, जो उधर से हमने बिना बुने लिया था उसको हमने इधर निट करना है। पर्ल निट किया, अब धागा बैक किया। उधर से जो 2 हमने उल्टे बुने थे, इधर से 2 सीधे। अब धागा हमने अपनी तरफ लिया और ये 7 जो उधर से हमने सीधे निट किए थे, इधर से हमने पर्ल निट करने हैं। 3 4 5 6 एंड 7 हमने पर्ल निट किए। अब इधर हमने धागा बैक करके फिर से हमने ये देखें 2 सीधे निट किए। इधर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है और एंड वाला हमारा पैटर्न को इक्वल करने के लिए और एजेस को हमने उल्टा निट किया। अब हमारी 2 रोज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें थर्ड रो पे, राइट साइड थर्ड रो पहला स्टिच हमने स्लिप किया। जिस तरह हमने फर्स्ट रो निट की थी इसी तरह हमने ये रो निट करनी है। आगे वाले को बिना बुने लिया, धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे, धागा बैक किया। ये 7 जो है ये हमने सीधे बुन लेने हैं। ये देखें 7 हमने सीधे निट किए। अब धागा हमने इधर अपनी साइड लेके 2 उल्टे निट करने हैं। 1 2 पर धागा बैक करना है और जिस तरह स्टार्टिंग से था इसी तरह हमने ये देखें इधर हमारे ये 12 हमारे इधर 12 का पैटर्न इधर कंप्लीट हो चुका है। और एंड वाले को जिस तरह हमारा स्टार्टिंग से था पैटर्न को सेट करने का, उसको हमने बिना बुने लिया और एंड वाले को हमने सीधा निट कर लिया। इधर हमारी 3 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 4 रो पे। तो 4 रो भी हमने सेकंड रो की तरह जिस तरह जो स्टिच हमें नज़र आ रहा है उसी तरह हमने नीट करना है। ये देखिए पहला उल्टा स्लिप किया, आगे वाले को भी हमने उल्टा बुना जो उधर से हमने बिना बुने लिया था। धागा बैक किया, ये 2 सीधे धागा अपनी तरफ लिया। ये 7 उल्टे, ये 7 उल्टे, धागा बैक किया और 2 हमने ये देखें 2 पर धागा अपनी तरफ और ये
जो उधर से बिना बुने लिया था उसको उल्टा नीट किया और एंड वाले को भी उल्टा। इधर हमारी 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये बहुत इजी सी 4 रोज़ हैं। ये कंप्लीट करने के बाद अब हम हैं राइट साइड पे 5th रो पे। तो इधर आपने तवज्जो देनी है, इधर हमारा पैटर्न हमने अप्लाई करना है। ये देखिए पहला स्टिच हमने एजेस को हमने स्लिप किया और आगे वाले को बिना बुने लिया। ये जो स्टार्टिंग से हमारा पैटर्न है ये वाला हमारा इसी तरह जाएगा, यानी पूरे पैटर्न में हमारा ये स्टार्टिंग से ये जो एंड से ये वाले ये सारा हमारा इसी तरह जाएगा। अब ये दरमियान में ये देखें ये हमारे सीधे हैं। ये हमने ये दरमियान वाला जो स्टिच है यानी 4 वाला, ये जो 7 स्टिचेस हैं 4 वाले पे हमने 4 ये देखें 4 होल पे ये देखें 1 2 3 4 होल पे हमने नीडल डाल के ये देखिए बैक से हमने एक बैक लूप निकाली। ये लूसा स्टिच हमने निकाला। लूज स्टिच निकालने के बाद हमने धागा अब अपनी तरफ लिया और एक उल्टा नीट किया। अब ये जो हमारे 7 स्टिचेस हैं इसी तरह हमने इनको रिपीट करना है। एक लूज स्टिच निकालना है, ये फिर से हमने ये देखे एक लूज स्टिच निकाला, ये सेकंड दफ़ा, ये सेकंड टाइम हमने ये लूज स्टिच निकाला और धागा अपनी तरफ लिया, एक उल्टा, फिर से धागा हमने बैक किया। सारे स्टिचेस को हमने इसी तरह नीट करना है। धागा बैक करके फिर से हमने एक स्टिच निकालना है, इस तरह बैक से हमने एक स्टिच निकाला ये, और धागा हमने अब अपनी तरफ लेना है। धागा अपनी तरफ लेके फिर से एक उल्टा। बस इन्हीं को हमने ये जो 7 स्टिचेस हैं इनको हमने बार बार इसी तरह रिपीट करना है। इधर हमारे ये 7 स्टिच सीधे हैं तो हमारे 7 ही ये लूप्स निकलेंगी, 7 स्टिच और हमारे बनेंगे। धागा अपनी तरफ लिया, एक उल्टा, धागा बैक किया, फिर से हमने उसी में से स्टिच लेना है। ये देखें बैक से निट करते हुए एक स्टिच और निकाला, फिर हमने धागा अपनी तरफ लेके एक उल्टा, धागा बैक किया, फिर से हमने इसी में से नीडल डालते हुए इसी होल में ये देखें इस तरह हमने बार बार रिपीट करते जाना है। फिर धागा अपनी तरफ लिया, एक उल्टा स्टिच, धागा बैक किया। अब ये देखें ये हमारा एंड वाला स्टिच है, इससे पहले फिर से हमने एक स्टिच और लेना है। ये एंड वाले को हमने धागा अपनी तरफ लेके एक उल्टा निट किया। अब धागा बैक किया। इधर अब हमने कोई स्टिच नहीं लेना क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक स्टिच ले लिया था, एंड पे नहीं। इस तरह हमारे ये 7 के जो हैं ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 7 स्टिचेस के हमारे 14 स्टिचिंग हो गए हैं। इधर धागा अपनी तरफ लेके हमने ये 2 हमने ये 1 2 पर निट किए, धागा बैक किया, इसको हमने बिना बुने लिया और एंड वाले को हमने सीधा निट कर लिया। इधर हमारी ये देखें 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। 5 रोज़ के बाद अब हम हैं उल्टी साइड पे, रॉन्ग साइड पे। अब ये है हमारी 6 रो पे भी आपने तवज्जो देनी है। पहला एजिस हमने उल्टा स्लिप किया। अब इधर ये देखें ये जो स्टार्टिंग में जिस तरह हमने हर रो में इसी तरह करना है। आगे वाले को हमने उल्टा निट किया, धागा बैक किया, 2 हमने सीधे निट किए। अब इधर आपने ये देखें तवज्जो देनी है। ये अब ये जो हमने 14 बनाए थे अब हमने धागा बैक ही रहने देना है। अब हमने ये देखें इनको अब हमने 2 का 1 2 का 1 करते जाना है। ये एक सिंपल स्टिच है और एक वो लूज स्टिच है। ये एक किया, फिर से एक ये जो स्टिच ये देखें बैक से देखें एक स्टिच है और एक ये जो हमने लूप वाला स्टिच निकाला है ये इस तरह उन 2 को हमने एक कर दिया बैक से निट करते हुए। सीधा ही हमने इनको निट करना है। ये देखें इस तरह बस इनको हमने 2 को निट करते हुए एक स्टिच निकालना है। इस तरह हमारे इधर जो हमारे स्टिचेस ज़्यादा हुए थे 14 स्टिचेस का फिर से हमने 7 बना लेने हैं। ये इस तरह फिर से देखें एक हमारा सिंपल स्टिच है और एक जो हमने स्टिच निकाला है वो 2 का 1 किया। अब ये देखें
एंड पे हमारे जो उधर से हमने उल्टे निट किए थे, इधर से सीधे सीधे निट किए, और एंड पे हमने धागा अपनी तरफ लेके 2 उल्टे। ये इधर हमारी ये 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये देखें इधर हमारा पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो अब इसके ऊपर मज़ीद ये देखें 2 रोज़ और हैं। ये देखिए पहला स्टिच हमने स्लिप किया, ये स्टार्टिंग में उसी तरह हमने निट करना है। एक बिना बुने लिया, धागा अपनी तरफ लिया और 2 उल्टे धागा बैक किया। अब ये जो बीच वाले 7 थे उनको सिंपल उसी तरह हमने निट कर लेना है। 7 को हमने सीधा ही निट किया। ये 7 हमने सीधे निट किए, धागा अपनी तरफ लिया, 2 उल्टे। इसी तरह जिस तरह हमारा स्टार्टिंग से पैटर्न था उसी तरह ये हमने मज़ीद 2 रोज़ इसी तरह निट करनी है। ये देखें ये हमारी इधर 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 8 रो पे। तो 8 रो भी उसी तरह हमारी जाएगी, जिस तरह हमें जो स्टिच नज़र आ रहा है उसी तरह हमने निट करना है। ये देखिए धागा बैक करके ये 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 7 उल्टे। ये 1 2 3 4 5 6 7 पर निट किए, धागा बैक किया, 2 जो है वो हमने प्लेन निट किए, धागा अपनी तरफ लिया, एंड में 2 जो है वो भी पर्ल। इधर हमारी ये 8 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखें इधर हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा पैटर्न ये नज़र आ रहा है। ये देखें उभार में कितना खूबसूरत लग रहा है। इन्हीं 8 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। इन्हीं 8 रोज़ को हमने ऊपर बार बार रिपीट करना है। अब फिर से मैं 4 रोज़ निट करने लगी हूँ। अब दोबारा आपको रिपीट करके दिखाती हूँ। ये देखें पहला स्टिच स्लिप किया, दूसरा भी बिना बुने उतारा। जिस तरह हमने स्टार्टिंग से 4 रोज़ निट की थी इसी तरह हमने ये 4 रोज़ कंप्लीट करनी है। इधर मैं एक बार फिर आपको ये अप्लाई करके दिखाती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको समझने में आसानी हो। ये धागा बैक किया और ये देखें इसको बिना बुने लिया, एंड वाले को हमने सीधा कर लिया। ये हमारी अब रो 1 है। ये हमने रो 1 दोबारा रिपीट की है इधर। इसके बाद हमारी 7 रोज़ हैं, यानी इसके बाद उल्टी साइड से भी इसी तरह, फिर सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से, फिर 5th रोज़ पे आके हमने ये पैटर्न अप्लाई करना है। इस तरह मैं मज़ीद आपको ये 3 रोज़ का निट करके, यानी एक मैंने निट कर लिया, ये 3 रोज़ यानी टोटल 4 रोज़ निट करके अब मैं अब दोबारा 5th रो पे आपको ये थोड़ा सा पैटर्न अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये पहला स्टिच हमने स्लिप किया और इसको बिना बुने लिया, धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे, धागा बैक किया। अब फिर से इधर मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखें 4 स्टिच पे हमने 4 होल पे, ये देखें 1 2 3 4, ये इस तरह। ये मैं दोबारा रिपीटिंग में मैंने इसीलिए मैं ये दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको इधर कन्फ्यूजन ना हो। ये देखें 4 होल पे हमने इस तरह नीडल डाल के ये इस तरह स्टिचेस निकालते जाना है। एक स्टिच निकाला, ये देखें नीचे से हमने 2 होल छोड़ के ऊपर वाले पे डाली है नीडल। ये देखें फिर से देखें, ये देखें 4 होल पे हमने नीडल डालते हुए इसी तरह अपने स्टिचेस निकालते जाना है। ये मैं रिपीट करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि बिगनर्स को ये समझने में गलती ना लगे। नीचे से 2 होल छोड़ने हैं, ठीक है। ऊपर से आपने गिनते हुए चौथे होल में आपने नीडल डालते हुए इसी तरह ये लूप्स निकालते जाना है, ये इस तरह। यानी एक लूप निकाली, एक उल्टा निट किया, एक लूप निकाली, लूप हमने धागा बैक करके सीधी साइड से निकालनी है, फिर धागा हमने आगे करके एक उल्टा निट करना है, फिर हमने धागा पीछे करके फिर एक लूज स्टिच बनाना है इस तरह। ये लूज स्टिच ये इस तरह बनाना है, फिर धागा हमने अपनी तरफ लेना है और एक उल्टा। बस इन्हीं को रिपीट करते हुए इधर हमने अपना ये पैटर्न अप्लाई करते जाना है। ये देखें फिर से, ये इस तरह।
अब धागा हमने अपनी तरफ लिया और ये एंड वाले को हमने पर्ल नीट किया, फिर धागा बैक किया, सॉरी धागा बैक इधर नहीं करना हमने, ये देखिए धागा अपनी तरफ ही रहने देना है और 2 पर्ल नीट किए, धागा बैक किया, इसको बिना बुने लिया और एंड वाले को सीधा नीट कर लिया। बस ये देखिए इधर मैंने 5 रो आपको रिपीट करके दिखाई है। इधर आपने ये तवज्जो देनी है, ये देखें 2 होल छोड़ के ऊपर वाले पे आपने ये इधर स्टिचेस निकालने हैं। अब इधर हमने बैक से 6 रो, फिर आगे से फिर 7 और 8, इसी तरह हमने ये 8 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। 8 रोज़ को इसी तरह निट करते हुए हमने ये कंप्लीट करना है। मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें इधर दूसरी दफ़ा हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। बस इन्हीं 8 रोज़ का हमारा ये पैटर्न, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखें उभरा उभरा सा। तो इन्हीं 8 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। जब हम इसे ज़्यादा किसी बड़े प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे इन्हीं 8 रोज़ को, तो हमारा कुछ इस तरह से बन के दिखाई देगा। ये देखिए देखने में कितना खूबसूरत ये पैटर्न बन के तैयार हुआ है। ये हर साइड से बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक लग रही है, ये उभरे उभरे से अम्ब्रेला स्टाइल में। ये देखें पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इसको आप अपने हर तरह के प्रोजेक्ट पे, लेडीज़, जेंट्स, किड्स, ग्लव्स, कैप्स, कार्डिगन, स्वेटर, स्टॉलर, हर तरह के प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई करें। ये देखें इतना आप किड्स के प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो बहुत ही ये खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।